चाचा चौधरी और सामान्य ज्ञान। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर साबू और चाचा चौधरी। चाचा जी, आप में आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आपके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है? अरे भाई, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और हर समस्या का सीधा साधा हल खोजता हूँ। लोग अक्सर समस्या की बारीकियों में पड़कर उसके मुख्य पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। चाचा जी, दिमाग की खुराक क्या है? तजुर्बा। साबू, जिसको जिंदगी का जितना तजुर्बा होगा उसका दिमाग उतना ही तेज होगा। साबू फिर से एक सवाल दाग देता है। चाचा जी, सामान्य ज्ञान क्या होता है? चाचा चौधरी साबू को लेकर घर से चल देते हैं। आओ बाहर चलते हैं। रास्ते में सामान्य ज्ञान का कोई ना कोई उदाहरण मिल ही जाएगा। रास्ते में आगे से रिड़कू राम चला आ रहा है। तभी अचानक उसका पांव फिसलता है। ओह! और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कमबख्त, जब से ये नए जूते लिए हैं मैं 10वीं बार गिर चुका हूँ। दुकानदार कहता है जूते ठीक हैं, तुम्हारे पाँव कमजोर हैं जिससे तुम ठीक से चल नहीं पाते। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो कहता है पाँव ठीक है, जूते ही खराब हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? 2 कदम चलकर ही गिर पड़ता हूँ। तुम जरा खड़े हो जाओ। रिड़कू राम खड़ा हो जाता है। लो, हो गया। अब इन जूतों को उतारो। लो, उतार दिए। अब इन्हें अदल बदल कर पहनो और चलो। रिड़कू राम जूतों को अदल बदल कर पहनता है और दनदनाता हुआ वहां से चला जाता है। रिड़कू राम, देखा, अब तुम कभी नहीं गिरोगे। तुमने जूते उल्टे पहन रखे थे। चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। साबू, देखा तुमने, दुकानदार और डॉक्टर समस्या की बारीकियों में उलझे रहे। किसी ने नहीं देखा कि रिड़कू राम ने उल्टे जूते पहन रखे हैं। चाचा चौधरी और समुद्री राक्षस का मुकाबला। एक बार समुद्र के लहरों के साथ एक अजीब जीव किनारे पर आ गया। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और शहर की तरफ चल दिया। अरे वो देखो, समुद्री राक्षस। और राक्षस ने बिना एक भी पल गवाए लोगों पर हमला कर दिया। बचाओ! मर गए। अरे समुद्री राक्षस है, भागो! फिर वह शहर के मकानों को तहस नहस करने लगा। इतने में चाचा चौधरी और साबू का उधर से निकलना हुआ। चाचा जी, वो समुद्री राक्षस शहर को बर्बाद कर रहा है। साबू और समुद्री राक्षस आमने सामने। समुद्री राक्षस बिना एक भी पल गवाए साबू पर हमला कर देता है। साबू समुद्री राक्षस के हमले से जमीन पर गिर पड़ता है और समुद्री राक्षस अपने अगले हमले की तैयारी करता है। इधर चाचा चौधरी, वो अपनी अपार शक्ति अपनी पूंछ से हासिल करता है। अगर उसकी पूंछ काट दूं तो उसकी ताकत साबू के बराबर हो जाएगी। और चाचा चौधरी कैंची से उस राक्षस की पूंछ काट देता है। साबू राक्षस के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर एक जोरदार घूसा उसके मुंह पे जड़ता है। साबू उस समुद्री राक्षस को अपने सर से ऊपर उठा लेता है और पूरी ताकत से समुद्र की ओर उछाल देता है। जाओ समुद्र में।
राक्षस पानी के अंदर डूब जाता है। वह जहाँ से आया था वहाँ चला गया, अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। चाचा चौधरी, साबू और अन्य लोग, उसकी कटी पूंछ मेरे पास ही रह गई है, आओ इसे मिट्टी में दबा दें। चाचा चौधरी और सम्राट अशोक का खजाना। एक दिन एक जगह पर आहा, मेरा मीटर बताता है कि इस जमीन के नीचे धातु दबा है। यह पुराना नक्शा बताता है कि जहाँ चाचा चौधरी का मकान है वहाँ सदियों पहले सम्राट अशोक का खजाना था। वह आदमी दौड़कर अपनी कार में चल देता है। जरूर इस धरती के नीचे सम्राट का खजाना दबा होगा। मेरा खोजी मीटर गलत नहीं हो सकता। मुझे साल चक्रधारी के पास जाना चाहिए। साल चक्रधारी का बंगला। उसको जितना धन मिलेगा उसमें मेरा 10% हिस्सा होगा। बंगले के अंदर साल चक्रधारी, खुशखबरी। मुंशीराम, बड़े आदमी के पास जाने के तमीज सीखो। टोपी उतारो। तुम्हारा यह घमंड मत भूलो कि कुछ दिन पहले तुम मामूली नाई थे। मैंने तुम्हें राय दी कि अब्दुल्ला दर्जी की हवेली खरीद लो। खुदाई करने पर हवेली के नीचे से शहंशाह जहांगीर का खजाना निकला और तुम करोड़पति हो गए। लेकिन मैंने तुम्हारी फीस तुम्हें दी। तुम जमीन के नीचे धातुओं का पता लगाने के विशेषज्ञ हो। बोलो, इस बार तुम्हारी खोज क्या कहती है? चाचा चौधरी का मकान खरीद लो। उसके नीचे सम्राट अशोक के हीरे जवाहरात दबे हैं, जिनको बेचने से तुम अरबपति हो जाओगे। दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मुंशीराम, चलो। वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। हम उस फटीचर का मकान किसी भी कीमत पर ले लेते हैं। उसके साथ जमीन के नीचे दबी वस्तुओं पर हमारा हक होगा। उधर चाचा चौधरी और साबू कहाँ चल दिए? चाचा जी, शहर में अस्पताल बन रहा है, मैं उसके निर्माण में मदद करने जा रहा हूँ। रॉकेट, अब हम दोनों इस घर में रह गए। तभी वहां साल चक्रधारी आता है। चाचा चौधरी, तुम्हारी लॉटरी खुल गई। कानूनी स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करो। इस टूटे फूटे मकान के बदले में तुम्हें 1 एकड़ में बना नया बंगला मिलेगा। नई इमारत के हर कमरे में एयर कंडीशनर लगा होगा और कीमती कालीन बिछा होगा। टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह सब तरह के आराम होंगे। धन्यवाद, मैं अपने टूटे फूटे घर को नहीं दूंगा। यह सुनते ही साल चक्रधारी चाचा चौधरी पर पिस्तौल तान देता है। साल जिस चीज की तमन्ना करता है उसे हासिल करके ही रहता है। दस्तखत करो। ये तो गया काम से। तभी रॉकेट उस पर झपट पड़ता है। ओहो, हाय, और दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। भागो। साल चक्रधारी का घर। जान बची, लाखों पाए। मैं उस मकान को हासिल करके ही छोड़ूंगा। मैं उस कुत्ते को मार डालूंगा। क्यों अपनी एक गोली बर्बाद करते हो? मैं आसान तरीका बताता हूँ। चाचा चौधरी बड़ा दानवीर है। हम उससे भिक्षा में मकान मांग लेते हैं। भेष बदलना होगा। थोड़ी देर बाद। यह बाल कैसे लगते हैं? हेयर स्टाइल बदलना तुम्हारा पेशा है। वह दोनों फटा पुराना लबादा ओढ़ लेते हैं। मैं सम्राट अशोक का खजाना हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वहां से चल पड़ते हैं। आओ चलें। अरे मत ले पंगा। चाचा चौधरी, भिक्षा मिल जाए। अरे जो खुद भिखारी हो वह क्या देगा? आगे चलो। ऐसा ना कहो। इस दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। क्या खाना दूं? नहीं, हमारे पेट भरे हैं। हमारे पास सर छुपाने की जगह नहीं है।
अगर देना चाहते हो तो हमें अपना मकान दे दो। चाचा चौधरी घर से बाहर निकल जाते हैं। बिन्नी आओ चलें। एक घर था, वह भी तुमने दान में दे दिया। जेब में कौड़ी नहीं और दानवीर कर्ण बनते हो। उनके जाने के बाद अरे यह मकान हमारा हो गया। और दोनों खुदाई चालू करते हैं। आओ खोद कर जल्दी खजाना निकालें। कुछ दूर गौन, तुम बारूद के एक्सपर्ट हो। हाँ धमाका सिंह, मैंने तुम्हें दुश्मन चाचा चौधरी को मारने को कहा था, उसके बारे में तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? मैंने चुपके से उसके घर के कोर्टयार्ड में बम दबा दिया है और उसके साथ खड़ी फिट कर दी है ताकि निश्चित टाइम पर वह फट जाए। नहीं, उससे वह बच सकता है। मेरा प्लान 100% फुल प्रूफ है। यह केले का पौधा मैं चाचा चौधरी को उपहार में दूंगा। जब वह इसे अपने कोर्टयार्ड में लगाने के लिए गड्ढा खोदेगा, अचानक विस्फोट होगा और वह मारा जाएगा। कमाल है। वाह, अगर ऐसा हुआ तो तुम 50,000 रुपए कमाओगे। गौन वहां से चल देता है। जल्दी जाऊं। इधर चाचा चौधरी के घर पर मिल गया। अबे बच गए। तभी एक जोरदार धमाका होता है। मेरे पहुंचने से पहले ही विस्फोट। 2 व्यक्ति। गौन वापस मुड़ जाता है। चलो, मेरा पौधा बचा। जाकर धमाका सिंह को खुशखबरी देनी चाहिए। धमाका सिंह, मैंने 2 आदमियों की धज्जियां उड़ते देखी। दूसरा साबू होगा। यह लो अपना इनाम, 50,000 का चेक। इधर साल चक्रधारी, हाय ये तो कलिंगा के युद्ध से भी बदतर हुआ। यह मकान खतरों से खाली नहीं है। निकल चलो यहाँ से। यहाँ हम थोड़ी देर और रहे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। चाचा चौधरी जैसा आदमी ही वहां रह सकता है। और दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। इधर धमाका सिंह और गौन, धमाका सिंह, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। गौन, अगर चाचा चौधरी मर गया है तो वह कौन है? उसका भूत होगा। धमाका सिंह अपना चेक वापस छीन लेता है। इधर दो मेरा चेक। है चाचा चौधरी